गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये केस 10 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ। ये मैटर 432 ITR पेज नंबर 110 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पर TDS काटने को लेकर के था। इस केस में जो असेसी है उसका नाम है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ने असेसी जो कि है इस केस में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसको ये जिम्मेवारी दी कि वो एजेंसीज ढूंढे और उन एजेंसीज को स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ठेका दे। और जो असेसी है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जब उन एजेंसीज को अपॉइंट करेगा तो उनको 7% से लेकर 10% तक जो है वो सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे। असेसी जो कि इस केस में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसने 2 एजेंसीज अपॉइंट की, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड और राइट्स, और उनको आगे यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए अपॉइंट किया। जब ये एजेंसीज अपॉइंट की गई तो जो पेमेंट की गई उन एजेंसीज को वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू की गई। बेसिकली ये पेमेंट गवर्नमेंट से आ रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एजुकेशन को ठीक तरीके से राज्य में क्रियान्वित करना, और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को अपॉइंट किया। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने असेसी को पेमेंट की और फिर असेसी ने जो है एजेंसीज को पेमेंट की यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए। तो मुद्दा ये था कि जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो इस केस में असेसी है, जब उसने आगे एजेंसीज को पेमेंट की तो क्या उस पर TDS काटा जाना है या नहीं काटा जाना। ये मैटर जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया कि इस केस में जो असेसी है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसकी जिम्मेदारी स्टेट में एजुकेशन प्रोवाइड करने की है, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने एजेंसीज अपॉइंट की और उन एजेंसीज को सर्विस चार्जेस दिए गए यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए स्टेट के अंदर। तो ये सर्विस चार्जेस जो एजेंसीज को मिले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, ये कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आते, और इसलिए इस पे जो है वो TDS नहीं काटा जाना चाहिए। बेसिकली इस केस के अंदर जो पेमेंट हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट से एजेंसीज को हो रही है। खाली डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो बीच में है वो खाली एक वाया मीडिया है, क्योंकि सारा काम सरकार खुद नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ने डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को अपॉइंट किया कि वो आगे एजेंसीज अपॉइंट करे और उन एजेंसीज से स्टेट के अंदर कॉलेजेस का निर्माण कराए, यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण कराए, और उसके लिए उन एजेंसीज को, जो इस प्रेजेंट केस में कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड था और राइट्स था, जो उनको पेमेंट करे, और ये पेमेंट बेसिकली जो जा रही थी वो गवर्नमेंट से जा रही थी। तो इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि इस पेमेंट पे, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2 एजेंसीज को पेमेंट दी है एज ए सर्विस चार्जेस के बतौर, उसके ऊपर 194C के प्रोविजंस जो हैं वो लागू नहीं होंगे, और जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को असेसी इन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया है वो नहीं होगा, और असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो क्वैश कर दिया, और ये डिसीजन दिया कि असेसी विल नॉट बी लाइबल टू डिडक्ट द TDS and all the consequences which has been raised by the assessment order by the assessing officer will have to be keep at standstill, and there will be no effect of the order of the
assessing officer because the provisions of section 194C are not applicable in the present case. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax and another versus Director of Technical Education, and this case has been reported in 432 ITR at page number 110. Thank you friends. Thank you.